नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में गिरावट छाई हुई है। 2 दिन की तेजी के बाद, अच्छी खासी तेजी के बाद आज बाजार में बिकवाली हावे निफ्टी डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ 178 अंक की गिरावट फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक बार स्क्रीन पे रखेंगे फटाफट से, देखिए यहाँ पे 178 अंक की गिरावट 24,013 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। 400 अंकों से ज्यादा टूट कर बैंक निफ्टी कामकाज करे, देखिए 470 अंक हो गए। इनफैक्ट 51,134 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वहीं मिड कैप भी लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा है आज, वहां पे भी बिकवाली हावी देखने को मिल रही है। 122 अंक की गिरावट मिड कैप में, 57,980 के लेवल पर कामकाज करा। लेकिन स्मॉल कैप में देखिए थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है, आधा फीसदी अप है। 19,147 के लेवल पर यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ फिलहाल निफ्टी स्मॉल 100 आपको दिखेगा। लेकिन ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सा पलड़ा भारी है वो देखने को मिलेगा। देखिए बढ़ने वाले, हालांकि क्योंकि देखिए अब स्मॉल कैप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो 1423 शेयर्स ऑल ओवर बाजार में आपको बढ़ने वाले दिखेंगे। वही गिरने वालों की संख्या थोड़ी कम है, 956 है। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके लिए स्क्रीन पर एक बार, निफ्टी को कौन कंट्रीब्यूट करता है। टाइटन जैसे 6 पॉइंट अप है इसमें। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सीएलएसए के इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स की एंट्री हुई है। मारुति सुजुकी में आज भी तेजी बनती दिख रही है, और ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो बाजार को पुश कर रहे हैं। वही निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और टीसीएस जैसे हैवी वेट। एचडीएफसी बैंक कल तेज, आज गिरकर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आपको कुछ बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक देखिए 22 पॉइंट ऊपर है। एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज तेजी, कल ध्यान होगा आपको यहाँ पे गिरावट छाई हुई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन आज 8% ऊपर। और एचडीएफसी बैंक देखिए आप, ये ड्रैग करता हुआ बैंक निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक भी 195 अंक टूट रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक गिरकर कामकाज कर रहा है, कल इसमें अच्छी तेजी, तो यहाँ पे मुनाफा वसूली क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एक्शन बाजार के आज हमें देखने को मिले। और आज हमारे साथ, इनफैक्ट पूरे वीक हमारे साथ मौजूद रहे ओम जी, शिल्पा जी, साथ ही मधुर जी, जो हमारी खिलाड़ी है। लेकिन इस महामुकाबले में कौन जीतेगा वो आखिर में पता चलेगा आज 3:30 बजे के आसपास। लेकिन एक बार रिटर्न कार्ड रखते हैं, ओवरऑल अभी फिलहाल हमारे खिलाड़ियों में कौन लीड कर रहा है। अभी अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे 10.5% के करीब तेजी के साथ पोर्टफोलियो में ओम मेहरा जी लीड करते फिलहाल आपको दिखेंगे। शिल्पा जी दूसरे नंबर पर लीड करती हुई 3.5% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। वही पॉजिटिव टेरिटरी में मधुर जी भी आ गई हैं और 1.5% के करीब इनके पोर्टफोलियो में तेजी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार जिस तरीके से टूट रहा है, बाजार जिस तरीके से टूटता आपको दिख रहा है, ये घबराने वाली बात तो नहीं है शिल्पा जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2 दिन देखा अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके से बाउंस बैक दिखाया बाजार ने लेटर हाफ में, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, दोनों ही, निफ्टी तो 400 पॉइंट ऊपर होकर क्लोज हुआ था। क्या ये अब गिरावट फिर से मुनाफा वसूली शुरू हो गई? क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी आज के लिहाज से अपनाएं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कल बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने देखी थी, तो एक थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग अनएक्सपेक्टेड कार्ड्स ही है। लेकिन यही सपोर्ट ज़ोन से ये 24,000 के ज़ोन पे आपको खरीदना चाहिए। 23,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टे लॉन्ग। मुझे लगता है कि अभी एक ट्रेंड रिवर्सल होना ही चाहिए, जहाँ पे 24,500 से 25,000 आपको आने वाले दिनों में दिखना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, लेने के लिए जगह यही है। कि रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल दिख रहा है आपको, और 2390 का स्टॉप लॉस फिलहाल आप निफ्टी में मेंटेन करके चले, और एक अच्छा खासा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। ओम जी, बैंक निफ्टी में आपकी रणनीति? बैंक निफ्टी इनफैक्ट कल 2 बजे के बाद इसने अच्छी खासी मूव दिखाई थी, और आज फिलहाल इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाएं? जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है, बट 51,000 का जो लेवल है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। तो जो शुरू के दरमियान में जो एक गिरावट आई है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन अच्छा खासा 51,100 के आस-पास वहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आधे 1 घंटे में एक यहाँ पे एक अच्छी खासी एक पुलबाक हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ऑल्दो थोड़े हेवी वेट्स यहाँ पे थोड़े से ड्रैग डाउन कर रहे हैं, बट मोस्टली पीएसयू बैंक में यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, हेवी वेट्स बैंक निफ्टी को ड्रैग करते हुए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स आज गिरकर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे में पुल बैक देखने को मिल सकता है, ओम जी का मानना है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल ये रणनीति आपके लिए बैंक निफ्टी में। अब मधु जी, आप कैसे रीड कर रही हैं मार्केट को आज, जिस तरीके से 2 दिन के बाद तेजी आज बिकवाली हावी होती दिख रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अभी यही मानना है कि चिंता की बात नहीं है। कल जिस तरीके से मार्केट बढ़ी थी, उस तरीके से आज इतनी गिरावट तो बनती थी। 24,000 का लेवल काफ़ी ख़ास इसीलिए भी है, जिसकी 3-4 वजहें मैं देख सकती हूँ। एक तो पिछली बार जो गैप डाउन हमें मार्केट में देखने को मिला था, वो इस लेवल से ही उसकी स्टार्टिंग हुई थी। कल की कैंडल का भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल 24,000 के आसपास का ही आप देख सकते हैं, और कहीं न कहीं मेंटल सपोर्ट भी मैं 24,000 को मान कर के चलना चाहूँगी। इस वक़्त पे जिस तरीके से मार्केट 24,000 पे काम कर रही है, शॉर्ट टर्म लेवल पे, इंट्राडे लेवल पे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इंडिया विक्स भी जिस तरीके से गिर रहा है, वोलेटिलिटी डाउन जा रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। इस लेवल पर बाइंग बन सकती है, और ओवरऑल बात करें तो 24,200 के ऊपर सस्टेन करने पर 24,800 का लेवल निफ्टी आराम से देख सकती है। 24,200 का लेवल सस्टेन किया तो फिर 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और इनफैक्ट अभी बाइंग की सलाह है और एक अप मूव दिख रहा है मधु जी को मार्केट में, जिस तरीके से वोलेटिलिटी कम होती नजर आ रही है। चलिए एक बार रखते हैं स्क्रीन पर टॉप कॉल्स, हमारे खिलाड़ियों के कौन कौन से टॉप कॉल्स हैं, और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉप कॉल्स की बात करें तो मधु जी का टॉप कॉल HFCL रहा है और इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। ओम मेहरा ट्रेंट, इनका टॉप कॉल 2% की तेज़ी यहाँ पर। साथ ही शिल्पा राउत जी का ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का टॉप कॉल 1% तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये तो हमारे खिलाड़ियों के टॉप कॉल्स हो गए। अब चलते हैं पिक्योर। शिल्पा जी, जिस तरीके से बाजार में पहले पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर पिक्स पर नज़र डालेंगे। तो पोर्टफोलियो में शिल्पा जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है? इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग की है, और साथ ही दूसरा जो स्टॉक है इनका IRFC में भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। ये पोर्टफोलियो शिल्पा जी का। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आज के लिहाज से? जी, मैं IRB वापस रिकमेंड करना चाहूँगी। 60 रुपए 50 पैसे पे है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक नई तेज़ी शुरू हुई है, जहाँ पे ये 65 से लेके 68 आपको इमीडिएट बेसिस पे दिखाना चाहिए। थोड़ा-सा पोज़िशनल होल्ड करेंगे तो 72 भी आ सकते हैं। तो 56 के स्टॉप लॉस से IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा बाई साइड की ट्रेड आपके लिए शिल्पा जी की तरफ से 56 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। साथ ही टारगेट प्राइस 72 का फिलहाल रहेगा इस IRB इंफ्रा में। ठीक है, अब मधु जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। मधु जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, और उनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो उन्होंने पुलावाला फिनकॉर्प से एग्जिट लिया है, वहीं रैमको सीमेंट्स और HFCL को फिलहाल होल्ड करके चल रही हैं। मधु जी, आप क्या पिक कर रही हैं, सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड? जी, मेरी बाई साइड की ट्रेड रहेगी मैरिको में। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर अपने आप में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कई हफ्तों से, और मुझे लगता है कि इसमें अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ बाकी है। तो उसमें मैरिको एक मेरा पिक रहेगा। टारगेट उसका 712 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 633 का। मैरिको बाई साइड की ट्रेड आपके लिए मधु जी की तरफ से आती हुई, इसमें कंजप्शन में अच्छा बूस्ट। मैरिकोस का एक पिक 712 का टारगेट, वहीं स्टॉप लॉस 633 का मेंटेन करके चले फिलहाल मैरिको में। ओम जी, व्हाट्स योर पिक? उसके बाद उनका पोर्टफोलियो भी ठीक है, पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं और ओम जी के पिक के तरफ बढ़ेंगे। फिर ट्रेंट में बाई की सलाह थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई है, और बॉश भी अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। आप क्या पिक कर रहे हैं ओम जी आज? यहाँ पे मेरे जो रुझाव है वो ऑटो सेक्टर की तरफ ही रहे। यहाँ पे टाटा मोटर्स बाय करने की यहाँ पे राय है, और टाटा मोटर्स यहाँ पे करंट भाव से हमें बाय करना है। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 760 का, और टारगेट रहेगा 820 का। टाटा मोटर टॉप गेनर्स में शामिल आज, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही टारगेट प्राइस आप 820 का मेंटेन करके चले। स्टॉप लॉस 760 का रहेगा फिलहाल। ये हमारी तीनों खिलाड़ियों के पिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और बाजार में आज बिकवाली हावी 150 अंक गिरकर निफ्टी फिलहाल कामकाज करता हुआ, वही बैंक निफ्टी भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट। लेकिन इस गिरते बाजार में एक ऐसा स्टॉक, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर रही हूँ, जिसमें अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 15% से ऊपर उछल गया है। हीरो ऑफ द डे अगर इसको आज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन क्यों आई है ये तेजी, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यतिन मोहता जी। यतिन जी बताएं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और हीरो ऑफ द डे क्लियरली आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट का शेयर बना हुआ है। जो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर की अपडेट दी वो काफ़ी शानदार थी। इनफैक्ट अगर हम कंपनी की बात करें तो जो Q3 स्टैंड अलोन रेवेन्यूज़ है वहाँ 17% की वृद्धि हुई है। अनुमान से बेहतर कंपनी ने Q3 का ग्रोथ पोस्ट किया है। पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ को लेके और स्टोर एडिशन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है। अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में लगभग 10 नए स्टोर्स भी ऐड किए हैं, जिसके कारण स्टॉक में आप इतनी सारी तेज़ी देख रहे हैं। आज CLSC की बात करें तो 5360 के टारगेट के साथ यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और जो क्वार्टरली अपडेट है उसको लेके भी वो उत्साहित हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट कॉल है 3702 के टारगेट के साथ, लेकिन जो 12% स्टोर काउंट में और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिली है, उसके चलते एक पॉजिटिव सरप्राइज बना हुआ है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। जी बिल्कुल, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड फिलहाल नजर आ रहे हैं। शुक्रिया यतिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। CLSA जहाँ बुलिश नजर है, वहीं मॉर्गन स्टैनली बेरिश नजर आ रहे हैं। ओम जी, एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट देखिए आप। अपडेट आज अच्छी खासी और स्टोर्स में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 6 स्टोर्स, अब भी वो बढ़कर 10 स्टोर्स खोलेंगे। साथ ही क्वार्टर 3 में एंड होते होते 327 इनफैक्ट 87 स्टोर्स खोलेंगे। तो ये एक एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए पॉजिटिव कामकाज करता हुआ। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? CLSA तो बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बेरिश है। आपका क्या मानना है? इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या रणनीति फिलहाल? जी, यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक ऑलरेडी रह चुका है। तो इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ना देखा जाए, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है वो अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं, और जिनको फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा-सा वो 1-2 दिन का वेट करें, क्योंकि आज वो न्यूज़ के आने की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखी गई है। तो कहीं भी ये 4000 के लेवल के आस-पास यहाँ पे आपको अगर मिलता है तो यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये ऐसा स्टॉक हमेशा से रहा है जो ये अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखने वाली चीज़ें स्टॉक है, रहेगा हमेशा। और इसके एक्सपेक्टेड अगर ये 4500 का लेवल अगर क्रॉस करता है आने वाले दिनों या आने वाले वीक में, तो यहाँ पे 5200 के आस-पास यहाँ पे लेवल दिखा सकता है। तो कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने वाला ये स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड 13% से ज़्यादा काम बढ़कर आज कामकाज करता हुआ। और अगर ये 4500 का लेवल ब्रीच करता है तो 5000 के स्तर को भी टच कर सकता है। तो फिलहाल अभी बाइंग की सलाह नहीं है, 2 दिन वेट कर दीजिए, क्योंकि आज अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड। शिल्पा जी, क्या कोई दूसरा पिक आप सुझा रही हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने यूपीएल रेकमेंड किया है 514.20 पैसे पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस 500 का रखिए एंड टारगेट्स ऑफ 545। ठीक है, यूपीएल एक बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आपकी तरफ से, इनफैक्ट शिल्पा जी की तरफ से आते हुए आपके लिए। और टारगेट प्राइस की बात करें तो 540 का टारगेट प्राइस, वहीं स्टॉप लॉस 500 का मेंटेन करके फिलहाल आपको यूपीएल में रखना है। ओम जी, नेक्स्ट पिक फ्रॉम योर साइड? जी, यहाँ पे मेरा एफएमसीजी स्पेस में रहेगा। यहाँ पे मेरा पिक है ब्रिटानिया, जो फिर काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने गया, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रा पिक भी कह सकते हैं। करंट भाव से यहाँ पे लेना है। इसका स्टॉप लॉस रखे हैं 4780 का और टारगेट रहेगा 5100 का।
ठीक है, ब्रिटानिया एक बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओम जी की तरफ से आती हुई और 4780 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वहीं 5100 का टारगेट प्राइस फिलहाल ब्रिटानिया में आपको देखने को मिल रहा है। मधु जी, जिस तरीके से आपने भी कंजप्शंस एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक गिनाया मैरिको, साथ ही ओम जी भी ब्रिटानिया गिना रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर को कैसे देख रही हैं आप? एफएमसीजी हालांकि 2024 में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी सेक्टर, 2025 में क्या हालात सुधरते आपको नजर आ रहे हैं? क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में क्या बेटर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? जी, देखिए, ज़रूर साल इसका अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ इसका काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स जब मार्केट्स ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तब शायद लोगों को या इन्वेस्टर्स को ये एक सेफ एवेन्यू की तरह बनता हुआ दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी इन टाइम्स ऑफ लिटिल इंस्टेबिलिटी ये वाला सेक्टर और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। तो आप इस सेक्टर के स्टॉक्स को, काउंटर्स को ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, शिल्पा जी, एफएमसीजी सेक्टर से कोई स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं क्या, जो फिलहाल मतलब शॉर्ट टर्म के लिहाज से, लेकिन लोग उसमें एंट्री ले सकते, कोई ऐसे स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर से? जी, बिल्कुल, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो गोदरेज सीपी पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। गोदरेज सीपी भी आज काफ़ी अच्छे लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं वो 1130 से लेके 1150 आ सकते हैं। ये जो गिरावट है आप इसमें बाय कर सकते हैं। 1080 के स्टॉप लॉस से आप गोदरेज सीपी में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक गोदरेज कंज्यूमर्स आपके लिए फिलहाल एक अच्छा स्टॉक जो शिल्पा जी को पसंद आ रहा है। आज ओम जी आईटी सेक्टर में दबाव बना हुआ है, कल काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही थी। ये इंडेक्स आज 0.25% टूट कर कामकाज कर रहा है आईटी में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एलटीआई माइंडट्री 0.1% से ज़्यादा टूट कर कामकाज कर रहा है। कोफोर्ज में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट परसिस्टेंट जैसा स्टॉक 2.5% टूट कर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए परसिस्टेंट, एक ऐसा स्टॉक जिसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई 2024 में और अच्छा मूव रहा है, परसिस्टेंट में क्या राय रहेगी आपकी फिलहाल? कि परसिस्टेंट ऑल्दो यहाँ पे निफ्टी आईटी ने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिया है, तो बट यहाँ पे एक हमें अपराइज के बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ टुवर्ड्स डाउनसाइड हमें दिख रहा है। तो अगर जिनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन गया है, तो यहाँ पे बुकिंग ले लेनी चाहिए यहाँ पे, और फ्रेश एंट्री की थोड़ा-सा वेट करें, यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में ये ऑब्वियसली 5700 5800 के आस-पास यहाँ पे लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा अभी आईटी स्पेस या फिर ऐसे स्टॉक्स परसिस्टेंट से कोफोर से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल दूरी बनाने की सलाह परसिस्टेंट में आपको ये हिदायत मिली है, लेकिन बाजार पे बात करेंगे और पोर्टफोलियो स्कैन भी करेंगे हमारे खिलाड़ियों के, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद ये सब होगा। देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। अब वक्त हो चुका है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्कैन का। क्या कुछ कहता है उनका पोर्टफोलियो, एक नज़र उस पर। तो शिल्पा जी के पोर्टफोलियो पे शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, IRB इंफ्रा और UPL उन्होंने बाई साइड की दोनों ट्रेड दी है। टारगेट प्राइस IRB में 72 का दिया है, वहीं स्टॉप लॉस 56 का मेंटेन करके उन्होंने कहा है चलने को। UPL में टारगेट प्राइस की बात करें तो 540 का टारगेट प्राइस UPL में, वहीं स्टॉप लॉस 500 का मेंटेन करके चलना है। क्या कुछ एक्शन इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है? तो दोनों ही चढ़कर कामकाज कर रहे हैं। IRB इंफ्रा में इनफैक्ट 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, वहीं UPL भी आधे फीसदी से ज़्यादा तेज होकर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। ओम जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन, और इन्होंने बॉश, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया सुझाया था, तीनों में ही बाई साइड की ट्रेस। 36,200 का टारगेट, स्टॉप लॉस 33,500 का मेंटेन करके चले बॉश में, वही टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 820 का, स्टॉप लॉस 760 का मेंटेन करके चलना है आपको। ब्रिटानिया FMCG सेक्टर का ये स्टॉक, बाई साइड की ट्रेड, टारगेट प्राइस 5,100 और स्टॉप लॉस 4,780 का मेंटेन करके चले। ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियोज में क्या कुछ एक्शन, तो
दो स्टॉक जो अभी हरे निशान पर कामकाज करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 0.25% की बढ़त यहाँ पे, टाटा मोटर्स में 1.5% की बढ़त यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रिटानिया थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा, फिलहाल आधे फीसदी के गिरावट के साथ। अब चलते हैं मधु जी के पोर्टफोलियो की तरफ। रैमको सीमेंट्स, HFCL और मैरिको उन्होंने सुझाया, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। रैमको सीमेंट्स में 1055 का टारगेट, वहीं स्टॉप लॉस 945 का मेंटेन करके चलना है आपको। HFCL में देखें तो 123 का टारगेट मिला है, स्टॉप लॉस 110 का मेंटेन करके चलना है। मैरिको अगेन 712 का टारगेट यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, वही स्टॉप लॉस 633 का मेंटेन करके चलना है। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिला? देखिए तीनों ही इनके स्टॉक्स अभी अपटिक पे कामकाज कर रहे हैं, हरे निशान पर कामकाज कर रहे हैं। मैरिको मामूली बढ़त के साथ ही, लेकिन फिलहाल ग्रीन टिक पर ही है। HFCL में 2% करीब तेजी देखने को मिल रही है, वहीं 0.25% की तेजी आपको रैमको सीमेंट्स में भी देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी सबसे आगे? तो ओम मेहरा का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा आगे है, 12.25% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। शिल्पा जी दूसरे नंबर पर नजर आ रही हैं, 5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। वहीं मधु जी का भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में और 2.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ होता हुआ दिखा है हमें। हालांकि कोई भी अपडेट जो होगा हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। लेकिन सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया, खिलाड़ी नंबर 1 में अपना समय देने के लिए, ट्रेड्स बताने के लिए। और वो देखने वाली बात होगी कि इस महामुकाबले में किसकी जीत होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड्स ऑल ऑफ यू। खैर अब एक बार बाजार की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन बाजार में अभी देखने को मिल रहा है। तो जस का तस सिनेरियो नहीं, निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी ही लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में 24,000 का स्तर इसने अभी फिलहाल होल्ड करके रखा है। वही बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है, 400 पॉइंट से नीचे कामकाज कर रहा था, लेकिन 100 पॉइंट की रिकवरी फिलहाल अपने निचले स्तरों से इसने 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी दिखा दी है बैंक निफ्टी ने। तो ये हाल बाजार का फिलहाल क्लोजिंग बेल्स क्या कुछ कहती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। अब मुलाकात होगी सीधे 2 बजे कमाई के अड्डा में। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।